बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये 11वें चैप्टर का पहला टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर। मुख्तसर सी वीडियो है, आइए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले है डेफिनेशन। बात कर रहे हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कि हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, इसके ऊपर 8वें चैप्टर में आपको जो है वो इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि 3 पार्ट्स में प्रोग्राम असल में डिवाइड होता है। एक पहला जो पोर्शन होता है उसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं, फिर उसके बाद दूसरा पोर्शन पे मेन फंक्शन होता है, तीसरे पे बॉडी ऑफ द प्रोग्राम होता है जो कि असल में कोडिंग होती है रियल प्रोग्राम की। प्रोग्राम कैसा आउटपुट देगा इनफैक्ट उसकी बॉडी पर डिपेंड करता है कि आपने स्टेटमेंट्स या कंडीशन या उसके अंदर जो भी कोडिंग की गई है वो किस लिहाज से की है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोग्राम जो है वो उसका आउटपुट आता है। अब ये जो स्ट्रक्चर हम प्रोग्राम का लिखते हैं ये इसको एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है 3 चीज़ों पर। या तो ये सारी की सारी जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी हमने बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख दी, दूसरे पे हम फिर प्रिंट एफ लिख देते हैं, तीसरे पे हम फिर प्रिंट एफ लिख देते हैं, तो इसमें पहली प्रिंट एफ भी एग्जीक्यूट होगी, दूसरी भी एग्जीक्यूट होगी, तीसरी भी एग्जीक्यूट होगी। इसमें वो ये नहीं करेगा कि स्किप कर दे किसी को, सारी की सारी वो एग्जीक्यूट करेगा। जितनी स्टेटमेंट्स इसके अंदर लिखी गई होंगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट करेगा, स्किप नहीं करेगा किसी को। तो अब कुछ ऐसी होती हैं जिसमें अगर आपने पहले लिखी है तो उसके अंदर वो कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो उसके बाद आने वाली कंडीशन को वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज स्किप कर देगा। कुछ ऐसी होती हैं कि वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो नीचे उसके बाद आने वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन उसके बाद उसको नीचे कुछ स्टेटमेंट ऐसी बताती है जो कंट्रोल को दोबारा फिर ऊपर मूव कर देती है। वो फिर कंडीशन चेक करता है, वो फिर एग्जीक्यूट करता है। अब ये जो इस तरह की चीजें है ना, इनफैक्ट ये जो लास्ट में मैंने बताया ये लूप है। इसके दरमियान जो मैंने आपको बताया कि जी कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा, वो असल में डिसीजन स्ट्रक्चर है, ये जिसको हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। यहां पे देखें तो वो कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। असल में कंट्रोल स्ट्रक्चर ही बताता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना, उसके फ्लो को कंट्रोल करेगा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को। अब कंट्रोल इनफैक्ट क्या होता है, कंट्रोल होता है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये आपको नजर आ रहा है ब्लिंक करता हुआ, ये असल में कंट्रोल है। अब जहां ये है जो मैं टाइप करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहां पर 8, तो जहां ये कंट्रोल था वहां इसने 8 लिखा, ये कंट्रोल इसको मैं ले आता हूं यहां पे सिलेक्शन के बाद। अब ये कंट्रोल है ये यहां पर सिलेक्शन के बाद। अब मैं अगर 8 लिखता हूं तो 8 यहां पे लिखा जाएगा। अब यहां तो उसने नहीं लिखा जहां उसने पहले लिखा था, मीन्स के जहां पर ये है वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो इनफैक्ट ये कंट्रोल है, ये है कंट्रोल। तो ये प्रोग्राम में भी कंट्रोल होता है, तो ये कंट्रोल ही बताता है कि किस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है और किसको नहीं करना। तो ये क्या करेगा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है उसको ये कंट्रोल करता है, इसे कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब ये ओवरऑल प्रोग्राम के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसी कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हैं। तो ऑब्वियसली जहां कंट्रोल होना है उसने एग्जीक्यूट होना है, जहां कंट्रोल नहीं होना वहां एग्जीक्यूशन नहीं होनी है। अब अगर वो किसी कंडीशन के बेस पर नीचे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना ही नहीं देता, उसको वहां से कंट्रोल को जंप करा के किसी चौथी, पांचवी, छठी पे ले जाता है, तो ऑब्वियसली जिस स्टेटमेंट पर कंट्रोल मूव कर जाएगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये है ओवरऑल कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब ये कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में दूसरा पॉइंट है कि इट डिटरमिन्स द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम। ऑर्डर ये डिटरमिन करता है कि किसको पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है, तरतीब उसकी, ऑर्डर। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो वो है, एक होगा सीक्वेंस स्ट्रक्चर, एक होगा सिलेक्शन स्ट्रक्चर और एक होगा लूप स्ट्रक्चर जिसको हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये 3 ही तरह के होते हैं। आपने 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर और 10वां चैप्टर जो किया है वो सारे का सारा सीक्वेंस पे बेस कर रहा है। अब ये जो 11वां चैप्टर है ये सारे का सारा सिलेक्शन पे बेस कर रहा है, जबकि नेक्स्ट 12वां चैप्टर जो है वो लूप के ऊपर है। तो ये हम सारे 1 बाय 1 आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको देखेंगे। आइए हम देखते हैं सबसे पहले सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। सिर्फ जस्ट डेफिनेशंस को देखेंगे, बाकी प्रोग्राम तो आपको पता है कि कोई सा भी आप प्रोग्राम लिख लो जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है तो मीन्स कि वो आपका सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहलाएगा। जिसमें हम कंडीशन लेंगे, इफ एल्स वगैरह आ जाएंगी वो आपका सिलेक्शन आ जाएगा। जिसके अंदर फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, लूप वगैरह आ जाएंगे तो वो आपका लूप स्ट्रक्चर या रेपिटेशन स्ट्रक्चर होगा। तो अब सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या है, अ स्ट्रक्चर इन विच ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस स्ट्रक्चर। यानी इसमें क्या होता है कि सारी ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन एन ऑर्डर। एक इन एन ऑर्डर का मीन्स कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं विदाउट स्किपिंग एनी स्टेटमेंट, स्किप नहीं करता वो। इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर नो कंडीशन इज यूज्ड, हेंस नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड।
क्योंकि कोई कंडीशन ही उसके अंदर नहीं है कि जो हम कंडीशन लगाएं कि जी चेक करो कि अगर ये है तो ये करो और अगर ये है तो ये करो, तो ऐसी कुछ कंडीशन है ही नहीं, तो लिहाजा कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं होगी और सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। ये तो है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बता दिया कि 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर सारे का सारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर पे ही प्रोग्राम्स बने हुए हैं। उसके बाद है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन जो कि हम ये चैप्टर कर रहे हैं 11वां, इसको हम डिटेल में आगे इसके प्रोग्राम्स देखेंगे। जो भी हम प्रोग्राम इफ एल्स वाला, स्विच स्टेटमेंट वाला जो भी हम प्रोग्राम कर रहे होंगे वो सारे के सारे सिलेक्शन स्ट्रक्चर पर ही बेस कर रहे होंगे। डेफिनेशंस को देख लीजिए। आ स्ट्रक्चर इन विच द स्टेटमेंट आर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन सम सर्टेन कंडीशन। इसमें कोई कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके वो एग्जीक्यूट करेगा या स्किप करेगा। छोड़ना है तब भी और अगर किसी को एग्जीक्यूट करना है तब भी वो किसी न किसी कंडीशन पे बेस कर रहा होगा। इस वाले को कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अब वो मिसाल दे रहा है कि जैसे इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब ये इफ कीवर्ड है, इसको स्मॉल लेटर्स में ही आपने लिखना है थ्रू आउट। तो इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ द सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये दो एक एग्जाम्पल है। वैसे इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ इवन है, या आपकी स्विच स्टेटमेंट है, ये सारी के सारी, या इवन कंडीशनल आपके पास जो ऑपरेटर है, ये सारे के सारे आपके सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये है आपकी स्टेटमेंट्स। अब आते हैं लूप की तरफ। तो लूप क्या है, जो 12वें चैप्टर में हम करेंगे इंशाल्लाह। तो लूप इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर विच एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। रिपीटेडली का मतलब है बार बार इसने एग्जीक्यूट करना है किसी चीज को। इट विल स्टार्ट executing the statement for a specified number of time or until some certain condition is fulfilled। यानी किसी खास टाइम तक, यानी हम उसे कहते हैं 100 बार इसको प्रिंट करो, या हम उसे कह देते हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है उस वक्त तक एग्जीक्यूट, इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट बार बार करते रहो। अब ये क्यों बार बार करना है, इसकी कई जगहों पे ज़रूरत पड़ती है। कई जगहों पे ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पे एक सर्टेन कंडीशन को हमें स्पेसिफिक टाइम तक, या उसको जब तक कंडीशन फॉल्स रहती है या ट्रू रहती है उसको एग्जीक्यूट करता है। जैसे किसी ने को कहा है पासवर्ड एंटर करो, और वो पासवर्ड एंटर करता है तो उसने एग्जीक्यूट किया, वो पासवर्ड अगर तो सही हुआ तो फिर तो वो आगे नेक्स्ट मूव कर जाएगा, उसको ओपन कर देगा जो भी पोर्टल वगैरह है। और अगर वो रॉन्ग हुआ तो वो कहेगा कि रॉन्ग पासवर्ड, तो वो वही चीज़ दोबारा से आपको कहेगा कि दोबारा एंटर करो। अब हो सकता है आपने 3 बार उसको ऑप्शन दिए कि एक बार एंटर करो रॉन्ग, चलो 2 बार हो गया, 3 बार रॉन्ग हो जाए तो उसके बाद कहे कि एक्सेस डिनाइड ये लिखा हुआ आ जाए। तो मीन्स कि ये सारी की सारी जो है ये कोडिंग जो है वो डिपेंड कर रही होती है आपके इसी स्ट्रक्चर्स के ऊपर, कि वो चाहे सिलेक्शन है या रेपिटेशन है। तो काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ है आगे प्रोग्रामिंग के अंदर इन दोनों का। तो डिटेल में हम इंशाल्लाह इसको 12वें चैप्टर में इंशाल्लाह इसको करेंगे। तो लूप इज ऑफ 4 टाइप्स। हम 4 तरह के लूप को यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें एक है फॉर लूप है, उसके बाद वाइल लूप है, डू वाइल लूप है और नेस्टेड लूप है। लूप के अंदर लूप का इस्तेमाल करना नेस्टेड लूप कहलाता है। तो ये हम डिटेल में इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इसको हम डिस्कस करेंगे। बस ये थी वीडियो जी, ये पहला टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको समझ लग गया होगा, बिल्कुल बेसिक्स। और अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।